Uh, a very warm welcome to all of you on this webinar, Benefits of Learning a Foreign Language. My name is Dr. Ruchi Mishra Tiwari. I am Head School of Languages, Rabindranath Tagore University. इस पूरे वेबिनार के हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्टली, what you gain personally when you learn a foreign language. Secondly, what professionally you can gain when you learn a foreign languages. And thirdly, if you're doing a course from Rabindranath Tagore University to learn a foreign language, what are the benefits and advantages. तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैं वेबिनार स्टार्ट कर रही हूँ. पर्सनली आप क्या गेन करने वाले हैं, करियर वाइज आप क्या गेन करने वाले हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में क्या एडेड बेनिफिट है जो बाकी किसी जगह नहीं मिलेगा आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए. सो वी विल स्टार्ट. ह्यूमन बीइंग्स हैव द कैपेसिटी टू लर्न 15 लैंग्वेजेस एट टाइम. हम 3 या 4 लैंग्वेज सीखते हैं और हमको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है, इतनी क्षमता दी है कि यू कैन लर्न 15 लैंग्वेजेस एट अ टाइम. आप इतनी भाषाएं एक साथ बोल सकते हैं, सीख सकते हैं. तो आपकी मेमोरी का एक्चुअली आपने यूज किया ही नहीं, हम सब ने यूज किया ही नहीं है इतना. And language is actually improving your memory, your critical thinking. It helps you to improve multitasking. आज मैं I have left my education 30 years back. आज भी मैं French language सीखने की कोशिश कर रही हूँ और उससे मेरे the world has become very broad for me and my memory also has become very sharp. शायद मैं थोड़ा भूलने लगी थी बीच में, लेकिन जब से मैंने language सीखी है अब मुझे चीजें बहुत याद रहती हैं. बिकॉज एक न्यू लैंग्वेज, आप न्यू वर्ड्स जब सीखते हो तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. And when you're doing that exercise, it helps you sharpen your memory and brain. So I think learning a language has many advantages. हम इस webinar के through we will learn that what are the advantages of learning a foreign language. आप इस list में देख सकते हैं कि there are already almost 10 most spoken languages in the world. तो हमको लगता है कि English ही एक language है जो पूरे world में बोली जाती है. But it is not true. 85% of the people in the world do not speak English. They do not know how to speak English. ये वाली languages जो है, दो चाइनीज है, स्पेनिश है, चाइनीज को हम मैंडरिन भी बोलते हैं, स्पेनिश है, अरेबिक है, बांग्ला है फॉर दैट मैटर, ये वर्ल्ड में भी बोली जाने वाली भाषा है. ये वर्ल्ड में इतने सारे लोग इसके स्पीकर्स हैं. अगर आप फ्रांस या जर्मनी जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. You have to know a little bit of French, you have to know a little bit of German अगर आपको उस देश में कुछ घूमना है, रहना है. So it's very, even Chinese लोग तो ऐसे हैं कि आपको नौकरी ही नहीं देंगे वहाँ पे, या आपकी पोस्टिंग भी हो रही है सरकार के द्वारा भी आपको वहाँ भेजा जाता है तो वो आपको एंट्री ही नहीं देंगे अगर आपको उनकी भाषा नहीं आती, या दे विल टेल यू टू लर्न दैट लैंग्वेज विद इन 6 months और फिर आप अपना काम रिज्यूम करेंगे. सो दे मेक इट अ मस्ट कि हमारी कंट्री में काम करना तो आपको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी. सो दिस इज हाउ इट इज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखें जो आपके करियर में बूस्ट होने वाले. मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस वेबिनार में बताने वाली हूँ कि पर्सनल बेनिफिट्स क्या होंगे, करियर वाइज एक लैंग्वेज सीखने से क्या बेनिफिट होगा, और आपको रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से करने में क्या बेनिफिट होएगा. सो आपको कुछ फ्रेंच के वर्ड्स में सिखा रही हूँ. जो फ्रेंच के वर्ड्स आप इस वेबिनार में आए हैं तो आपको कुछ डेफिनेटली सीख के जाना है आज भी, because learning is a continuous process. You need to learn one thing or the other every day. अगर आपने एक कुछ नई चीज एक दिन में नहीं सीखी सो यू वेस्टेड योर डे एक्चुअली. हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए. सो आज आप ये फ्रेंच के वर्ड सीखिए. गुड मॉर्निंग के लिए हमारा वर्ड होता है बॉन्जूर. फॉर हेलो द वर्ड इज सेल्यू. सॉरी के लिए वर्ड होता है डेजोले. डेजोले, प्लीज पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन. सी यू सून के लिए होता है अभियांतो. अभियांतो. और बाय के लिए होता है ओरुआ. ओरुआ. तो ये वर्ड्स आप इसके प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा. सेल्यू में टी साइलेंट है. सेल्यू मीन्स हेलो. सॉरी डेजोले. सी यू सून अभियांतो. लास्ट टी इज अगेन साइलेंट. और बाय के लिए ओरुआ. ओरुआ. मैं आपको सबको बॉन्जूर बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच, या नमस्कार जैसे हम बोलते हैं, बिकॉज बॉन्जूर किसी से फर्स्ट टाइम मिले, आप दोपहर को भी मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं. तो these are some of the French words. अब थोड़ा सा हम जर्मन पे जाते हैं, जर्मन के वर्ड्स भी सीख लेते हैं. तो व्हेन यू से हाउ आर यू इन जर्मन, सो उसके लिए होता है वी गेट एसडर और वी गेट्स. वी गेट्स. वी गेट्स. इसका मतलब होता है हाउ आर यू, और उसका जवाब हम देंगे आई एम फाइन थैंक यू. तो उसके लिए हम जर्मनी में बोलते हैं डांका मीर गेट्स गुड. तो डांका इज बेसिकली द वर्ड फॉर थैंक यू. So danke
मीर गेट्स गुड. गुड वर्ड आया है गुड से, तो हम कहते हैं आई एम गुड, आई एम ओके. तो उसकी जगह हमने जर्मन लैंग्वेज में बोला गुड. गुड. मीर गेट्स गुड. डांका मीर गेट्स गुड. सो अभी पूरे वेबिनार के टाइम आई विल बी आस्किंग यू वेदर यू लर्न दीज वर्ड्स और नॉट. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज? पर्सनली आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आएगा अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली और फॉरेन लैंग्वेज सीख ली? सो इट इज वेरी हेल्पफुल. इट इज गोइंग टू हेल्प पीपल व्हेन यू ट्रैवलिंग अब्रॉड. अगर आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, किसी ऑफिशियल ट्रिप में जाते हैं, अगर आपको वहाँ की भाषा आती है, इट इज ऑलवेज एन एडवांटेज टू यू. बल्कि आपकी कंपनी आपको भेजेगी क्योंकि आप लैंग्वेज जानते हैं. It is an added asset to you in your resume. And research from the University of Edinburgh suggests that specifically bilingual people score better. अगर आपको भाषाएं आती हैं तो आप अपनी पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाते हैं. आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे जस्ट बिकॉज आपकी मेमोरी शार्प हो चुकी है when you are learning a foreign language. So it is always a lot of advantage. आप देख सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग, व्हाट आर बेनिफिट्स मल्टीटास्किंग करते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, मेमोरी आपकी अच्छी हो जाती है ना. बाइलिंगुअल्स फाइंड इट इजियर टू लर्न मोर लैंग्वेज. अक्सर देखा गया है कि जो लैंग्वेज ट्रेनर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा भाषाओं में ट्रेनिंग करके एक्सपर्ट हो जाते हैं. बिकॉज एक लैंग्वेज, आपने फ्रेंच सीख ली तो आप जर्मन भी बहुत आसानी से सीख लेंगे, जर्मन सीख ली तो आप जापानीज सीख लेंगे. एक लैंग्वेज में मास्टरी आने से ऑटोमेटिकली यू गेट द कॉन्फिडेंस और मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि इजिली यू ग्रास्प मोर लैंग्वेजेस. सो दैट इज वेरी वेरी एडवांटेजेस. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनली लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. फिर आप करियर वाइज आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? अगर आपके करियर में यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर, यू कैन बिकम इंटरप्रेटर. इफ यू वर्किंग, अगर आपको फ्लाइट में जाना पसंद करते हैं, आपको एयर होस्टेस का जॉब चाहिए या फ्लाइट अटेंडेंट का जॉब चाहिए, वहां पर भी फॉरेन लैंग्वेज इज अ मस्ट. आपको अगर एयर होस्टेस का जॉब चाहिए तो उसके क्वालिफिकेशन में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी जॉब मिलेगा. सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब आप करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो वहां पर भी इफ यू नो फॉरेन लैंग्वेज इट इज नेसेसरी. ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर मतलब आपको कोई विदेश से मेहमान आए हैं तो आपको अगर वो उनकी भाषा आती है, फ्रेंच आती है, और कोई फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो आपको बुला लिया जाएगा कि भाई वो जो बोल रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके बताइए. सो दैट्स ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर का जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सिर्फ यही नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इवन जो प्रोग्राम्स आजकल इतने सारे फ्रांस के सीरियल्स यहाँ पर होते हैं, कोरिया के सीरियल्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, तो उनका भी डबिंग होती है, तो उनकी डबिंग हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है. या फिर तो जो व्यक्ति उस भाषा को, कोरिया की भाषा को समझ रहा है या फ्रेंच की भाषा को समझ रहा है, वही तो डायलॉग्स की हिंदी में बता पाएगा, इंग्लिश में बता पाएगा. और फिर इस तरह जॉब की कमी नहीं है, बहुत तरह की जॉब्स हर लेवल पे आपको जॉब मिल सकती है ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर की. आप बाहर पढ़ा सकते हैं, अपने ब्लॉग, अपने यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं. तो ये जो व्यक्ति हैं रविंद्रन, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इंटरप्रेटर की जॉब करते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने चाइना में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर जब इनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सीख ली. मैंने आपको बताया चाइना में अगर आपको जॉब करना है तो उनकी भाषा सीखनी है, तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में, ये आईएएस ऑफिसर है, वहां की पोस्टिंग हुई. सो ही लर्नड द चाइनीज लैंग्वेज देयर, मैंडरिन जिसे कहते हैं. और जब आप इंडिया वापस आए तो इनकी जॉब प्रोफाइल ये है कि आईएएस ऑफिसर तो हैं सो हैं, लेकिन इनको आज की सैलरी में, आज की डेट में सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए महीना, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं. जब इन जिनपिंग, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनपिंग इंडिया में आए थे तो ये पूरे टाइम इन दोनों के साथ थे, मोदी जी और इनके साथ, और पूरे टाइम इनके साथ घूम रहे थे. इनको पूरा मीडिया अटेंशन मिला था, इनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाइनीज जानते थे. इनको सैलरी हाई मिल रही है क्योंकि ये चाइनीज जानते थे या मैंडरिन जानते थे. इनको मीडिया अटेंशन मिला क्योंकि ये चाइनीज जानते थे. तो एक लैंग्वेज सीखने से कितने एडवांटेजेस हैं, कितनी सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाती है. बिजनेस में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. आप आर्ट फ्रॉम, जो मैंने आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई, गेम डिजाइनर, इंटरप्रेटर, टूर गाइड, कंटेंट राइटर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज एज ए टीचर, फैशन डिजाइनर, इन जर्नलिज्म, ये सारे फील्ड्स में भी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज इज एन एडवांटेज. सेल्स एंड मार्केटिंग में भी फॉरेन लैंग्वेज इज एन एडवांटेज. स्लाइड में दिख रहा है कि 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दे डोंट स्पीक इंग्लिश. तो दुनिया की 85% जनता इंग्लिश नहीं बोलती है.
आपको अपनी लैंग्वेज पे तो मान होना ही चाहिए। आपकी जो मातृभाषा है, हिंदी है या मराठी है या गुजराती है, उस पर आपको मान सम्मान होना चाहिए। आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कोई इंडियन लैंग्वेज भी आप सीखेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके देश में उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। मोदी जी की सरकार आई तो सो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिस में अब हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग होती है और रिपोर्ट्स बनती हैं। तो कोई भी भाषा की जानकारी इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज। पर अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में कि आप यू कैन नॉट बिलीव। अगर आप उस पर सर्वे करेंगे तो आपको ऐसी अमेजिंग चीजें पता चलेंगी। जो जापानीज लैंग्वेज है, मैंडरिन लैंग्वेज है, वो देखिए 7 में से 1%, 1 आउट ऑफ एवरी 7 पीपल स्पीक मैंडरिन। क्योंकि इंडिया में लार्ज मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? चाइना की है। और चाइना के लोग जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, दोज हु आर स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, ऑब्वियसली चाइनीज पीपल स्पीक मैंडरिन, और उनकी लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि वो चाइना में ही नहीं, फिर चाइनीज पीपल दूसरी कंट्रीज में भी फैले हुए हैं, वहां पे भी वो अपनी भाषा फैला रहे हैं। तो 1 आउट ऑफ एवरी 7 पीपल कैन स्पीक मैंडरिन और चाइनीज। 29 कंट्रीज हैव फ्रेंच एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप सोचिए कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। 29 कंट्रीज और हैं जहां पे फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज। आप सोचिए, इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है 29 कंट्रीज में, फ्रांस के अलावा। So see how important these languages are in the world. अब हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे इस वेबिनार के ऑब्जेक्टिव हैं कि आपको फॉरेन लैंग्वेज सीख के पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बेनिफिट आएगा, सेकेंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल रही हैं, और फिर थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वेबिनार की मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी क्या स्पेशल ऑफर कर रहा है, क्या स्पेशल ऑफर है बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अगर आप यहाँ से फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करते हैं। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। I will just take 10 to 15 minutes more, उससे ज्यादा आपका समय नहीं जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं और सीखते हैं तो इंडिया में जो भी जर्मन कंपनीज ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, जैसे कि Amazon है, एक्सेंचर है, सीमेंस है, ऑडी है, सैमसंग है, आपको इन कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे। ये कंपनीज जो हैं उन लोगों को हायर करती हैं जो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं। सो इंडिया में बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर में ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जहाँ पे इनकी ब्रांचेस हैं। इनका एक्चुअली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल even my sister is working in a company in Bangalore where it is a German company, it's called Robert Bosch। तो ऑफिस बैंगलोर में है और इनका हेड ऑफिस जर्मनी में है, तो सारे क्लाइंट्स उनके जर्मनी के, तो इनके ही ऑफिस में एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, जर्मन लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंट होता है, वे पीपल आर देयर। वो 10 to 5 जॉब करते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, और उनका काम क्या है, सिर्फ उनको जो जर्मन लैंग्वेज आती है वो जर्मन लैंग्वेज में क्लाइंट से डील करना, और इंडिया में जो उस ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, बैंगलोर में उस ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, उनको भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देना ताकि वो भी क्लाइंट से डील कर सके। एंड दिस जॉब प्रोफाइल, सिटिंग इन एन एसी ऑफिस, doing a 10 to 5 job in a multinational company and earning around 2 to 3 lakh rupees per month। 2 से 3 लाख रुपए एक महीने की सैलरी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, और क्वालिफिकेशन क्या है कि जर्मन लैंग्वेज आती है। कोई भी हो, आप बीएससी हो, बीए हो, एमबीए हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, साथ में एक लैंग्वेज आती है एंड यू लैंड अप अ जॉब इन दीज कंपनीज, और इनकी हजारों तरह की फैसिलिटीज होती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे और आप मिलेंगे उन लोगों से। इनफैक्ट जो हमारा लास्ट वेबिनार था उसमें हमने बुलाया भी था वो एक्सपर्ट को, जो एक्सेंचर में, अभी आपने देखा एक्सेंचर कंपनी का नाम मेंशन है, तो एक्सेंचर कंपनी में काम करती हैं, जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर हैं। अब शायद वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकती हैं। तो एक्सेंचर कंपनी में पुणे में काम करती हैं, मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है उन्होंने, पर सैलरी उनको किस बात की मिल रही है? जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर की, जर्मन लैंग्वेज जानने की। और बहुत सारे इंसेंटिव्स, वर्क फ्रॉम होम, छुट्टियां और जो भी एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं जॉब के। अगर आपको सरकारी नौकरी करने का
शौक है। बहुत सारे लोग को दे हैव दिस फिक्सेशन कि हमें गवर्नमेंट की जॉब करनी, प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करनी। तो सरकारी नौकरी में भी फॉरेन लैंग्वेज जानना एक एडेड एडवांटेज होता है, बिकॉज आप अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज दीज डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। नोट कर लीजिए, इनकी वेबसाइट्स हैं और ये डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनकी वेबसाइट पे ही इनकी जो एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब आता है ना, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो की आप एड वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट रहता है कि दे नीड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन में दे नीड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। और उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आप ग्रेजुएट रहिए और आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी, स्टेबल जॉब, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है, ये सारी बेनिफिट्स एक फॉरेन लैंग्वेज सीख कर भी आपको मिल सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज। फिर अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखते हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में स्पेनिश लैंग्वेज भी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो उसमें बीपीओ, एमएनसी कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओ सेंटर्स होते हैं। जैसे आपका मोबाइल खराब है, आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी पे नहीं जाते। तो जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो हेडक्वार्टर्स से लिंक में रहते हैं। तो कैसे आपका मोबाइल ठीक हो सकता है, वो अपने हेडक्वार्टर्स से पूछते हैं। तो जो लोग इस बीपीओ में या इस सर्विस सेंटर में काम करते हैं, उनको अगर जानकारी है स्पेनिश की, जर्मन की, फ्रेंच की, फिर जब आप अपने हेड ऑफिस से उसी भाषा में बात कर पाते हैं तो आपको इस ऑफिस में जॉब मिल सकती है, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड नो दीज जॉब्स, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। तो ये बीपीओज की बहुत अमेजिंग जॉब्स होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टूरिज्म है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज टीचिंग है, जर्नलिज्म है, इन सब में भी आपको जॉब मिल सकती है, विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इवन पीएचडी भी कर रहे हैं, एनीबडी। हमने जो इसमें कोई भी हमारे यहाँ जो आके कोर्स करेगा, हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, स्कूल के बच्चे भी हमारे यहाँ आके लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, अगर आप जापानीज लैंग्वेज का कोर्स करते हैं, विच इज द इन थिंग नाउ, जापानीज लैंग्वेज का बहुत क्रेज अभी बढ़ गया है। तो इंडिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इंडिया में अगर जापान की जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज यहाँ पर बनाए हुए हैं, लाइक होंडा, यामाहा, सोनी, टोयोटा, दीज आर द कंपनीज जिनके हेड ऑफिस जापान में। अब इन्होंने जब अपनी ऑफिस यहाँ पर खोली, सो दे नीड पीपल who can speak Japanese, who can interact with their higher officials sitting in Japan. So उनकी भी, and Japanese people, they give amazing salaries, amazing packages. अगर आपको किसी जापानीज कंपनी में जॉब मिल जाती है, यहाँ पे नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, सोनी, यामाहा, टोयोटा, सो अमेजिंग सैलरी, बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज उनका मिलता है। आपको जापान घूमने का मौका मिलेगा और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और क्या चाहिए आपको, सिर्फ जापानीज लैंग्वेज की नॉलेज। हाउ इजी एंड सिंपल इट इज। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, अभी मैंने आपको स्पेनिश की बात की थी, जापानीज की बात थी, फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आजकल इंडिया में स्कूल के क्लास 4th के बच्चे से शुरुआत, क्लास 4th से फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू हो जाते हैं और फिर 12th तक उनकी वो, तो बाय द टाइम वो स्कूल पास आउट करता है बच्चा 12th के बाद, वो फ्रेंच में एक्सपर्ट हो चुका होता है। फ्रेंच लैंग्वेज आजकल स्कूल्स में सिखाई जा रही है। फ्रेंच लैंग्वेजेस के लिए फ्रेंच एम्बेसी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 29 कंट्रीज इस वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। आई विल टेक द क्वेश्चंस। कृष्ण कुमार जी ने आपने हैंड रेज किया, आई विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर द वेबिनार गेट्स ओवर। सो फ्रेंच लैंग्वेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं बिकॉज ऑफ द एम्बेसी, जहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं, है ना। भोपाल में भी फ्रेंच लैंग्वेज का एक प्रॉपर सेंटर है, बहुत सारे सिटीज में सेंटर होता है जहाँ उनकी एम्बेसी ने खोला होता है फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का। और ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी है भोपाल में, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स सिखा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज, है ना। अब नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ माई वेबिनार, द लास्ट पार्ट ऑफ माई वेबिनार इज दैट अगर आप रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं या क्या चीज है वो जो अलग है यहाँ पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं कर रही हैं।
सो आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है। दिस इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भोपाल। भोपाल के बाहर जो 11 मील के आगे रोड है वहां पे, आप किसी से भी पूछेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं एक, जिनकी 5 से 6 यूनिवर्सिटीज है पूरी इंडिया में। उन आईसेक्ट ग्रुप की, जो संतोष चौबे जी चेयरमैन है उनके, उन आईसेक्ट ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, जो कि भोपाल में है। एंड दिस हैज NIRF रैंकिंग, यानी पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया में जो 200 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें रैंकिंग आती है रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की। सो इट इज रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। इसको इंडिया की 200 यूनिवर्सिटीज में प्लेस मिला है, स्थान मिला है। और यहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। यहाँ पे जो एजुकेशन है स्किल बेस्ड है, मतलब हम स्किल्स के साथ इसको सिखाते हैं। बहुत सारी स्किल्स भी हम सिखाते हैं, हमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी है। तो ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की बात हो गई। यहाँ पर BA से लेके PhD तक के कोर्सेज है सभी सब्जेक्ट्स में। आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज में BA, MA, MPhil से लेके PhD तक के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। अब जो लैंग्वेज कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफर हो रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में तो ऑफ कोर्स कोर्सेज हैं विच इज टिल PhD, पर फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और स्पेनिश, ये 4 कोर्सेज अभी हमने लॉन्च किए हैं। पिछले साल से ही चल रहे हैं। फ्रेंच के ऑलरेडी 2 लेवल्स के चल रहे हैं। और दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इस मंथ में हम जापानीज और जर्मन का स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश बैच। वी गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच ऑफ जापानीज और जर्मन इन दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम भी आपको कांटेक्ट करने वाली है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है हम उनको कांटेक्ट करेंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है। इट इज द कोर्स ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन। मतलब फर्स्ट लेवल 6 मंथ्स का होगा, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वो 6 मंथ्स का होगा। तो हर 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा और हर 6 महीने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स रहेगा, आप अपने घर में बैठकर जूम पर क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा और फिर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी। सो जो टीचर्स हैं हमारे, दे आर ऑल वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। मैंने आपको बताया कि एक्सटेंचर में काम कर रही है मैडम, वो हमारे जर्मन लैंग्वेज की आ सकती हैं। जापानीज की जो मैडम है वो भी बहुत सीनियर मैडम है। फ्रेंच की हैं जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से फ्रेंच पढ़ा रही हैं। सो वी हैव वेरी सीनियर फैकल्टीज, वेरी ट्रेन्ड फैकल्टीज जो लैंग्वेज कोर्सेज कराती हैं। आपकी क्लासेस वीक में 2 दिन होंगी। वीक में 2 दिन 40 या 45 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी वीक में 2 दिन। वो 2 दिन और टाइमिंग हम स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर आपको सेकंड हाफ चाहिए तो आफ्टर 2 o'clock हम रख सकते हैं। फर्स्ट हाफ में तो जैसा कन्वीनियंट हो टीचर और स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंगली वीक में 2 दिन 40-45 मिनट्स की क्लास होगी, फिर एग्जाम होगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9329455759। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9329455759। यू कैन व्हाट्सएप मी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग भी आपको कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने भी इस वेबिनार को अटेंड किया और रजिस्टर किया है इसमें। और आप भी इस नंबर पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स दूंगी और आपका एडमिशन प्रोसेस में ही आपको एडमिशन प्रोसेस से वी विल गो थ्रू इट एंड यू विल बी एडमिटेड। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं हर लैंग्वेज का, जो फ्रेंच में एडमिशन ले रहे हैं, जो जर्मन में, और उसी ग्रुप में हम आपको लिंक भेजेंगे जहां से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में भेजा था, हमारे डिपार्टमेंट का नाम ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो क्या बेनिफिट है आपको एडेड जो दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वेबिनार। अच्छा हाँ, अगर हम सॉरी बोलते हैं तो उसके लिए फ्रेंच में क्या वर्ड सीखा था हमने? मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले पूछ लेती हूँ। सॉरी के लिए फ्रेंच में क्या वर्ड था बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या वर्ड था सॉरी के लिए फ्रेंच में। यस यस यस, डेजोले। डेजोले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और गुड मॉर्निंग के लिए क्या था? गुड मॉर्निंग के लिए चैट बॉक्स में लिखिए, गुड मॉर्निंग के लिए क्या वर्ड था? बॉन्जूर, बॉन्जूर। और सी यू सून जो मैं आपको बोलने वाली हूँ अभी, सी यू सून के लिए क्या था? क्या वर्ड था सी यू सून के लिए? अभियांतो, अभियांतो। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई दिया है।
और आप सीख गए हैं। आज तो आपके वेबिनार से बहुत बेनिफिट मिल गया है, आपको सीख गए हैं कुछ आप वर्ड्स। नाउ मैं आपको बता रही हूँ कि रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में अगर आप ये कोर्स करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम जो 2 दिन की क्लास होगी, हमने एक ऐप भी खरीदा हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हमारे स्टूडेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करेंगे, जो हमारी यूनिवर्सिटी से कोर्स करेंगे, उनको एक खास पासवर्ड आईडी दिया जाएगा जिससे वो आपको एक्सेस कर सकते हैं और उस ऐप के थ्रू हफ्ते भर आप अपनी लैंग्वेज के टच में रह सकते हैं। अगर आप फ्रेंच कोर्स कर रहे हैं, जर्मन का कोर्स कर रहे हैं, स्पेनिश का कोर्स कर रहे हैं, टीचर तो आपको हफ्ते में 2 ही दिन मिलेगी, बट थ्रू आउट द वीक, क्योंकि लैंग्वेज इज अ स्किल ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, देन ओनली यू कैन मास्टर एनी लैंग्वेज। तो उस ऐप के थ्रू आप अपने असाइनमेंट्स कर सकते हैं, बार बार जो आपको टीचर ने सिखाया बार बार आप उसको गो थ्रू करके रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल पे रहेगा। उसका खास पासवर्ड आईडी है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्हीं के लिए खास पासवर्ड आईडी जनरेट होगा। तो उस ऐप का यूज आप अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को मास्टर करने के लिए, उसको और पुशअप करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए उस ऐप को यूज करेंगे। और उसमें हर तरह के, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज जो आपको टीचर सिखाएगी उसकी प्रैक्टिस उस ऐप के थ्रू आप बहुत सारी कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है और ये जो सुविधा है, ये जो बेनिफिट आपको मिलेगा, ये रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। तो आप कहीं भी लैंग्वेज सीखेंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि टीचर 2 दिन आपसे बात करेगी फिर नहीं बात करेगी, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने आपका यूज किया, एवरी डे यू विल बी इन टच of the language that you are learning. The language that you are learning, you're going to be in touch with it every day through this app. तो ये बेनिफिट खास है अगर आप रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9329455759, इसका आप यूज करिए और मुझे मैसेज कीजिए। हमारी टीम भी आपके कांटेक्ट में आएगी, दे विल कांटेक्ट यू और आपको कॉल करेगी। तो हम थैंक यू बोलने का टाइम आ गया है, सो वी आर क्लोजिंग, अबाउट टू क्लोज। मैंने आपको वर्ड सिखाए थे और मैंने आपको वर्ड सिखाए थे अभी, लेकिन अभी थैंक यू वाले वर्ड्स बता देती हूँ। तो जापानीज में हम थैंक यू बोलते हैं आरिगातो, आरिगातो, और फ्रेंच में हम बोलते हैं मेर्सी। ध्यान दीजिएगा, मेर्सी, मर्सी नहीं है, मर्सी नहीं, मेर्सी। जर्मन में भी से डांका, डांका, और स्पेनिश में हम बोलते हैं ग्रासियास, ग्रासियास। सो arigato. I'm saying to all of you, those who have joined this webinar, thank you so much. I'm sure all of you, आज जितने भी participants हैं, they are going to register themselves for these foreign language courses. They're going to benefit you. You can contact me. और questions आपके मैं देख लेती हूँ क्या questions हैं। Okay, तो सुदर्शना क्वेश्चन है, इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स? नॉट रियली, बट अभी बहुत स्कूल सुदर्शना जी फॉर बहुत स्मॉल किड्स के लिए, 4th-5th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है यह कोर्स। वी प्रेफर कि 12th पास लोग हों, बट स्टिल अगर 8th, 9th, 10th में अगर कोई है, सो दे स्टिल कैन डू। बहुत छोटे बच्चों के लिए विल नॉट एंटरटेन बिकॉज दिस इज यूनिवर्सिटी, बट फिर भी 8th, 9th के हो सकते हैं। और जापानीज लैंग्वेज के लिए जी हम बताएंगे आपको बहुत जल्दी कि कौन आने वाला है। जापानीज जर्मन के लिए हमारी ट्रेनर्स रेडी हैं। श्रुति, सृष्टि, आपको मेरे पास ही आके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आई हैव गिवन यू माय कांटेक्ट नंबर, और तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। शिल्पा जी आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दे दूंगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए उसी नंबर पे जो मैंने आपको दिया हुआ है। आई विल बी गिविंग यू द फीस स्ट्रक्चर, और रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास ही होने वाला है। सृष्टि जी, सृष्टि। सो आई थिंक और ये क्वेश्चन आंसर्स और तो कोई नहीं। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ओके, सो वी विल वाइंड अप। प्लीज गेट इन टच विथ मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, और हमारी टीम भी आपको फोन करेगी, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ट्राई टू गेट इन टच। इट इज 9329455759। शिल्पा जी 9329455759, 9329455759, and otherwise we'll be getting in touch with you too. So thank you so much for joining. Arigato. Stay blessed. Take care of yourselves. Stay happy.
and all the best to all of you. Thank you so much.